आप सभी का आज की वीडियो में हम बात करेंगे NILP प्रोग्राम की। ये NILP प्रोग्राम क्या होता है? ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि सत्र 2022-23 से स्टार्ट किया गया है 1 अप्रैल 2022 से, और ये सत्र 2026-27 तक चलेगा। 5 साल के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है और 5 साल में 5 करोड़ असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। अब ये असाक्षर या फिर निरक्षर जो लोग हैं उनको साक्षर कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए VT मीन्स वॉलंटियर टीचर आप लोग सर्वे करेंगे और उनको चुनेंगे। वो वॉलंटियर टीचर कौन हो सकते हैं? वो कक्षा 5 पास आउट कर चुके बच्चे हो सकते हैं, जो कक्षा 5 पास कर चुके हैं, और स्वयंसेवक हो सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ये सब लोग हो सकते हैं जो निरक्षर लोगों को अपने गांव में पढ़ाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, हमें करना है सर्वे। तो सर्वे के लिए सबसे पहले तो आपको ब्लॉक से आपकी न्याय पंचायत स्तर पर नोडल टीचर को एक आईडी प्रोवाइड कराई गई होगी, और उस नोडल टीचर ने सभी प्रधानाध्यापक, उस न्याय पंचायत के सभी प्रधानाध्यापकों को यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया होगा। अब प्रधानाध्यापक को क्या करना है? प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय के सहायक अध्यापकों को या स्वयं को भी इंक्लूड करते हुए उनको रजिस्टर करना है NILP पोर्टल पर। अब वो कैसे करना है? जैसे मानो आप प्रधानाध्यापक हैं तो आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका यूजर आईडी रहेगा और पासवर्ड जो आपको मिला है, तो उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अब इसके लिए लॉगिन कैसे करना है? पहले आप NILP टाइप कीजिए और NILP पोर्टल ये जो लिखा आ रहा है यहाँ पर आप टच कीजिए। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो हेड हैं उनको, और यहाँ पर पासवर्ड, और उसके बाद देखिए आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर टच करना है, और उसके बाद लॉगिन पर एक बार टच करना है, दोबारा से फिर टच करना है लॉगिन पे। ध्यान दीजिए, एक बार टच करना है फिर दोबारा टच करना है, तभी लॉगिन होगा। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये ऐड यूजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप जिस सहायक अध्यापक को आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप ऐड यूजर पर जाकर ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये डिटेल्स भरने को आएंगी। आपको यहाँ पर नाम भरना है टीचर का, उनका मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, उसके बाद डेजिग्नेशन भरना है, डेजिग्नेशन टीचर ये सेलेक्ट करना है। असाइन रोल, वो एक ही रोल है टीचर का, सर्वेयर का, ये सर्वेयर का रोल असाइन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो ये एक टीचर को आपने असाइन कर दिया। ऐसे ही जितने भी सहायक अध्यापक हैं, अगर आप स्कूल में आप अकेले ही टीचर हैं, एकल टीचर हैं, तो आपको स्वयं को ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी सहायक अध्यापक हैं उन सबको आप यहाँ से ऐड यूजर में जाके ऐड कर दीजिए, ठीक है। और फिर उनके मोबाइल नंबर पर, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, इस मोबाइल नंबर पर उनका पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे, या फिर आप OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन कैसे करेंगे बाद में बताएंगे अभी। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि इस NILP पोर्टल पर जाकर आपको ऐड कर लेना सभी सहायक अध्यापकों को, और उन सभी सहायक अध्यापकों को सबको मिलकर काम करना है। देखिए जैसे DBT का काम हम लोगों ने किया था, ठीक वैसे ही करना है। आपको जो पूरा गांव है उसको आप, जैसे 5 टीचर हैं तो 5 भाग में डिवाइड कर लीजिए, और एक टीचर को कितने घर में जाना है, दूसरे को कितने घर में जाना है, इस तरह से आप लोग एक प्लान बना लीजिए, तो आसानी से काम हो जाएगा। अब ये काम हमने कर लिया। जो सहायक अध्यापक है उनको हमने, उनका मोबाइल नंबर हमने यहाँ से रजिस्टर कर लिया। अब उनको लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ पर करना है? उनको यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, उनको लॉगिन करना है NILP की एप्लीकेशन पर। ये जो ऐप है इसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे यहाँ से, और प्ले स्टोर में टाइप करेंगे NILP ऐप, और इसको हम सर्च कर लेंगे। इस तरह से आ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर इसको हम ओपन कर लेंगे। चलिए ओपन करके देखते हैं। देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ही ये लिख कर आएगा चूज लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें जो भी एंट्री होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी, हिंदी में नहीं होंगी, आप ध्यान रखिए। तो आपको इंग्लिश पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
फिर ये आपसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ से हमें इसको यस कर देना है। और जब हम यस कर देंगे तो फिर ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सर्वे पे जाना है, क्योंकि हमें सर्वे करना है तो हम सर्वे को सिलेक्ट करेंगे। जब हम सर्वे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये लॉगिन पूछेगा। अब यहाँ से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन किसको करना है, जिसको सर्वे करना है। सर्वे कौन करेगा, सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक, सब मिलकर करेंगे। तो जिसको सर्वे करना है उसको हम प्रधानाध्यापक को जो आईडी पासवर्ड मिला था उससे हम उसका फ़ोन नंबर रजिस्टर कर चुके हैं NILP पोर्टल पर, तो उस नंबर से यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, वो नंबर हम यहाँ डालेंगे और उसके बाद जब हम गेट OTP पर टच करेंगे तो उस पर OTP आएगा, 6 डिजिट का OTP आएगा और उस OTP से हम लॉगिन कर लेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से आपको OTP डालना है और OTP डालने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। जब आपका ये लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिख कर आएगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, स्कूल का नाम आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्वे पे जाना है। हमें करना है, 2 काम हमें करने हैं। एक तो हमें सर्वे करना है और दूसरा हमें टैग करना है। पहले हम सर्वे करेंगे, उसके बाद हम टैग करेंगे। सर्वे कैसे करना है और टैग कैसे करना है, ये पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो पर आप बने रहिए, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गया तो समझ में कुछ आने वाला है नहीं, तो इसलिए लगातार आप वीडियो पर बने रहिए। तो पहले हम जाते हैं सर्वे पर। सर्वे फॉर्म हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए अब 3-4 तरह की स्थिति हमारे सामने हो सकती है। उन सभी स्थिति को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए चलिए, पहली स्थिति क्या है। देखिए, हम किसी घर में गए सर्वे करने के लिए और वहाँ पर हमने देखा कि परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वही मुखिया है। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो उस केस में हमें क्या करना है, देखिए इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सर्वे करने गए। फैमिली हेड नेम, देखिए हर घर के मुखिया का नाम आपको तो भरना ही भरना है। जिस घर में आप जाएंगे उसमें कम से कम एक व्यक्ति तो होगा, तो मुखिया का नाम आपको यहाँ भरना है फैमिली हेड में। ठीक, मानो मैं किसी के घर गया, उसका नाम कुछ भी उसका नाम है, वो मैंने भर दिया। फादर नेम और मदर नेम किसका, मुखिया का। अगर ये पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। हाउस एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे, अगर गांव में आप कर रहे हैं गांव का नाम, और कोई वार्ड है तो आप वार्ड का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अब देखिए, पहली स्थिति क्या थी कि परिवार में एक ही व्यक्ति है और वही मुखिया है। अब हमें क्या करना है, नन, लर्नर और VT, देखिए 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 1, 2 और 3। नन हमें कब सेलेक्ट करना है, नन हमें तब सेलेक्ट करना है जब वो पढ़ा लिखा है। जो मुखिया है एक ही व्यक्ति है और वो पढ़ा लिखा है, तो वो लर्नर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो पढ़ा हुआ। लर्नर कौन है, जो निरक्षर है, जिसको हमें पढ़ाना है, मीन्स हमें नहीं पढ़ाना है, जो VT हैं उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, तो जब पढ़ा लिखा तो लर्नर तो होगा नहीं। अब हम ये देखेंगे क्या वो VT बनना चाहता है या नहीं। VT का मतलब वॉलंटियर टीचर। अगर वो वॉलंटियर बनना चाहता है लोगों को पढ़ाने के लिए तो हम VT पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो वॉलंटियर नहीं बनना चाहता है तो हम नन पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसकी हम एज भरेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, बिना मोबाइल नंबर के ये रजिस्टर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जेंडर उसका सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है या फीमेल है, दिव्यांग तो नहीं है, यस नो। अब है सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। देखिए इसमें आधार नंबर नहीं है, आइडेंटिटी जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आधार नंबर यहाँ पर अब कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसमें बैंक की पासबुक आप लगा सकते हैं, मोस्टली लोगों के बैंक में अकाउंट है वो आप लगा सकते हैं, उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो डाल दीजिए, लेबर कार्ड, मनरेगा कार्ड है वो डाल दीजिए, पैन कार्ड है तो वो डाल दीजिए, या फिर बच्चा है कोई जो कक्षा 5 पास आउट कर चुका है उसका अगर स्टूडेंट ID कार्ड है वो डाल दीजिए, या फिर वोटर ID कार्ड मोस्टली लोगों के पास होता है तो वोटर ID कार्ड का नंबर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, मानो मैं वोटर ID सेलेक्ट कर लेता हूँ उसका नंबर यहाँ पड़ जाएगा। अब है कैटेगरी, सोशल कैटेगरी में जनरल है, माइनॉरिटी है, OBC है, कौन है वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मुस्लिम्स हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, या जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उन सबको हमें माइनॉरिटी में ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी जो हिंदूज़ हैं उनको हम जनरल, OBC, SC या ST में सेलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ।
प्रोफेशनल टाइप जिसका आप भर रहे हैं डिटेल, उसकी प्रोफेशनल डिटेल्स हमें देनी है। अगर वो खेती करता है तो एग्रीकल्चर, या जो भी है इसमें से जो भी उसका प्रोफेशन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये पहला जो केस था वो केस क्या था कि परिवार में एक ही व्यक्ति है और वो ही मुखिया है। तो हमें क्या करना है, किसी और मेंबर को हमें ऐड नहीं करना है। देखिए, किसी और मेंबर को हमें ऐड नहीं करना है। ये ऐड मेंबर का जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो ऐड मेंबर का ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला ही है अपने परिवार में। तो हमें ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, इस पर टच करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम ऐड डिटेल्स पर टच कर देंगे और ये डिटेल्स सेव हो जाएंगी। पहला केस ठीक। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है, दूसरा केस है कि परिवार में मुखिया है तथा अन्य सदस्य हैं और सब पढ़े लिखे हैं। मुखिया भी पढ़ा लिखा है और उसमें जितने भी सदस्य हैं सब पढ़े लिखे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें सर्वे पे जाना है, फैमिली हेड का नाम लिखना है। ठीक है, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही करना है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि वो जो फैमिली हेड टोटल सब पढ़ी लिखी है, उसमें से वॉलंटियर कौन बनना चाहता है। अगर फैमिली हेड ही वॉलंटियर बनना चाहता है तो आप उसको वीटी पर टच कर देंगे। अगर कोई भी वीटी नहीं बनना चाहता है, लर्नर की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। अगर कोई भी वीटी नहीं बनना चाहता है तो आप नन पर टच करिए और सिर्फ मुखिया की डिटेल भर के यहाँ पे पूरी डिटेल, और यहाँ से आप ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली पर टच करके उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी वीटी बनना चाहता है, अगर मुखिया बनना चाहता है तो वीटी पर सेलेक्ट किया और ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली पर टच करके यहाँ से ऐड डिटेल्स कर दिया। अगर उसका कोई बेटा बेटी या पत्नी कोई भी वीटी बनना चाहता है मुखिया के अलावा, तब हमें क्या करना है, तो हमें ऐड मेंबर पर जाना होगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ से ये जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, ये यहाँ से हमें ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। अब देखिए तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरे केस में क्या है कि परिवार में मुखिया है और उसकी पत्नी अनपढ़ है, मतलब मुखिया और उसकी पत्नी दोनों अनपढ़ हैं। तो तीसरा केस क्या है, मुखिया अनपढ़ है और बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें यहाँ पर मुखिया को तो ऐड करना ही करना है, क्योंकि उसकी पत्नी या कोई अन्य सदस्य भी अनपढ़ है तो उसको भी हमें यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ऐड मेंबर्स में जाके। ठीक है, ये तीसरा केस हो गया। इस केस में हमें ऐड करना ही करना है। इस केस में सिर्फ ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, इस पर टच नहीं करना है, हमें ऐड मेंबर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मुखिया अनपढ़ है और उसके साथ साथ एक दो सदस्य और उसके घर में अनपढ़ हैं, तो हमें उनको भी ऐड करना पड़ेगा। जितने अनपढ़ हैं उनको तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, अब चौथी कंडीशन ले लेते हैं। चौथी कंडीशन में क्या है कि परिवार में मुखिया अनपढ़ है और अन्य सदस्य पढ़े लिखे हैं, तब हमें क्या करना है, तो उसमें क्या होगा कि मुखिया को तो हमें ऐड करेंगे हर कंडीशन में, चाहे पढ़ा लिखा है तो भी करना है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी करना है। ठीक, तो पहले तो हमने मुखिया को ऐड कर लिया। यहाँ से मुखिया को ऐड करने के बाद फिर हमें ऐड मेंबर्स करना पड़ेगा। कब, जब उनमें से कोई और वॉलंटियर बनना चाहता है। ठीक है, तो मेंबर को ऐड कैसे करते हैं, चलिए इसको देख लीजिए। देखिए ये एक डिटेल मैंने भर दी है। अब हम यहाँ पर ऐड मेंबर करते हैं। जब ऐड मेंबर पर हम टच करेंगे तो टच करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फैमिली मेंबर की डिटेल भरने को आएगी। तो उसमें भी वही भरना है जिसको हमें ऐड करना है, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, सेलेक्ट रिलेशन। अब जिसको हमने मुखिया बनाया है, जिसको हमने मुखिया बनाया है, मुखिया से जो भी संबंध है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। डॉटर है तो डॉटर, डॉटर इन लॉ है, फादर, मदर, अदर जो भी है, इनमें से कोई और नहीं है तो अदर पे हम टच कर लेंगे। ठीक, उसके बाद ये जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो कौन है, लर्नर है तो लर्नर पे सेलेक्ट करेंगे। लर्नर कब है, जब वो बिना पढ़ा लिखा है। अगर वो वॉलंटियर बनना चाहता है तो वॉलंटियर पे टच कर लेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए।
एज भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, जेंडर भरना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही भरनी है और यहाँ से हम मेंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी आप मेंबर की डिटेल भरें तो इतना आप ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि लर्नर है या वॉलंटियर है। वॉलंटियर वही होगा जो पढ़ा लिखा है और लर्नर वो होगा जो बिना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो हम चारों तरह से केस देख चुके हैं। मुखिया को आपको हर हाल में ऐड करना है। जब भी आप सर्वे करेंगे तो हर केस में आपको मुखिया का तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, और मुखिया के साथ उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं अगर अनपढ़ हैं और उनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, देखिए निरक्षर वही होगा जो 15 साल से ऊपर का होगा, क्योंकि 6 से 14 साल के लिए जो है वो स्कूल में व्यवस्था है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो 15 साल से ऊपर के लिए ये NILP का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो परिवार में अगर और सदस्य हैं बिना पढ़े लिखे हैं तो उनको हम लर्नर सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी हम डिटेल्स ऐड करेंगे। कब? जब वो वॉलंटियर बनना चाहते हैं। नहीं बनना चाहते हैं तो किसी भी मेंबर्स को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनपढ़ को ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए ये काम हमने कर लिया। अब हमारा क्या काम रह गया? सर्वे हमने कर लिया, BT हमने रजिस्टर कर लिए और लर्नर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? देखिए दूसरा काम हमें करना है टैगिंग का। सर्वे का काम हम कर चुके। कैसे कर चुके? मुखिया हर घर में गए, मुखिया की डिटेल्स भरी, जो अनपढ़ हैं उसके घर में उनकी डिटेल्स भरी, या फिर जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं उनकी डिटेल्स भरी, सेव कर दिया डेटा, सर्वे कंप्लीट हो गया। चलिए सर्वे हमारा ख़त्म हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है? अब हमें करनी है टैगिंग। तो टैगिंग कैसे करते हैं? टैगिंग हम करेंगे अनपढ़ लोगों की, किससे? जो पढ़े लिखे हैं उनसे, वही तो उन्हें पढ़ाएंगे। तो चलिए टैगिंग करते हैं। अब टैग करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, जितने भी अनपढ़ लोग हैं जिनको आपको टैग करना है वो सब आपको यहाँ दिखाई देंगे अनटैग में। देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक किया है तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है अनटैग में। जब हम इसको टैग कर लेंगे तब ये टैग में दिखाई देने लगा। अभी मेरा टैग में देखिए 1 दिखाई दे रहा है जिसको मैं पहले टैग कर चुका हूँ। अब ये जो अनटैग है जब मैं इसको टैग कर दूंगा तो यहाँ पर टैग में 2 दिखाई दे जाएगा। चलिए टैगिंग कैसे करते हैं स्टार्ट करते हैं। हम टैग में जाएंगे पहले और टैग को ओपन कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए ये विनोद नाम के व्यक्ति हैं, इनको मैंने सर्वे में ऐड किया था और इनको मुझे टैग करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है, आप बैक मत कीजिएगा। तो देखिए ये विनोद की डिटेल्स खुल गई। अब मुझे इन्हें टैग करना है। तो टैग करने के लिए जिसको मुझे टैग करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे विनोद को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद मुझे इन्हें किसके साथ टैग करना है? देखिए एक तरफ देखिए लर्नर की डिटेल्स आ रही हैं और एक तरफ वॉलंटियर टीचर की आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास लर्नर भी एक है और वॉलंटियर टीचर भी एक है, तो इसलिए एक एक डिटेल शो हो रही है। आप जब पूरा कर लेंगे ना सर्वे तो यहाँ पर बहुत सारे लर्नर आएंगे और बहुत से यहाँ पर वॉलंटियर टीचर आएंगे। तो मुझे विनोद को टैग करना है, उसके लिए मैंने विनोद को सेलेक्ट कर लिया। किसके साथ करना है टैग? कौन वॉलंटियर टीचर है? अभी मेरे पास सिर्फ पंकज हैं, ये इनके साथ करना है। तो मैं पंकज को यहाँ से ये जो है सर्किल यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इन्हें टैग कर दूँगा इनके साथ, ठीक है। ये देखिए ये है टैग का ऑप्शन, यहाँ से मैं इन्हें टैग कर दूँगा। जैसे मैं टैग पर टच करूँगा उसके बाद देखिए लिख के आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन लर्नर इज़ टैग सक्सेसफुली विद वॉलंटियर टीचर, ठीक है। यहाँ से हमारा काम ख़त्म। हमने सर्वे किया, सर्वे में जो लर्नर थे उनको ऐड किया और वॉलंटियर टीचर को ऐड किया, फिर टैग में जाकर हमने उन्हें टैग कर लिया, ठीक है। वापस हम अब गो टू डैशबोर्ड पर वापस चले जाएंगे। अब देखिए जो मेरे यहाँ पर पहले टैग में 1 आ रहा था और अनटैग में 1 आ रहा था, अनटैग 0 हो गया और टैग में 2 हो गए, ठीक है। तो 2 जो लर्नर थे वो दोनों टैग हो चुके हैं और वॉलंटियर अभी एक ही है, वो आप लोगों को शो करने के लिए एक बनाया गया है, क्योंकि जब हम सर्वे करेंगे तो बहुत से लर्नर होंगे हमारे पास, बहुत से वॉलंटियर होंगे, ठीक है। यहाँ से ये अनटैग 0 हो गया। तो ये 2 काम हमें करने हैं, सर्वे करना है और टैग करना है, बस ये 2 काम है।
समन्वय बनाकर विद्यालय में आपस में पूरे गांव को डिवाइड करके आसानी से काम हो जाएगा। और इससे संबंधित अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।